बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 29। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11। देखिए प्रॉब्लम नंबर 11। जुलाई 1st उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 74,000 ऑफ विच रुपीज 34,000 वाज पेड इन टू बैंक। उमर ने 74,000 से कारोबार शुरू किया है और उस 74,000 में से उसने 34,000 बैंक में जमा करवा दिया। तो इतना बैंक में हम इजाफा कर देंगे और जो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस होगा वो कैश होगा हमारा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 14,000 एंड 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। कि उसने 14,000 की चीज़ें कैश में खरीदी हैं और 14,000 की चीज़ें उसने उधार पर खरीदी हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज टाइपराइटर फॉर रुपीज 11,000 फ्रॉम मजम्मल। कि मजम्मल से उसने 11,000 का टाइपराइटर खरीदा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,000 ऑफ विच रुपीज 1,000 वाज पेड इन टू बैंक। कि उसने मजम्मल को चीज़ें सेल की हैं 4,000 की और उस 4,000 में से 1,000 उसने बैंक में जमा करवा दिए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश रुपीज 4,000 एंड टू आलम फॉर रुपीज 9,000। असलम को उसने 4,000 की चीज़ें कैश में सेल की हैं और आलम को 9,000 की उसने उधार पर सेल की हैं, क्रेडिट पर सेल की हैं। उसके बाद जुलाई 14 चेक गिवन टू अमजद रुपीज़ 13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। अमजद से 13,800 का चेक रिसीव हुआ है, इतना बैंक हमारा इंक्रीज हो जाएगा और उसको हमने डिस्काउंट दे दिया 200। उसके बाद है जुलाई 17 अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज़ 1,500 एंड फॉर बिजनेस यूज रुपीज़ 3,000। बैंक से कैश निकलवाया ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1,500 और बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए 3,000। उसके बाद जुलाई 19 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आलम RS 8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आलम से हमें 8,800 का चेक रिसीव हुआ और आगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है उसका जितना क्रेडिट था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस रुपीज़ 1,600। ऑफिस के लिए कुछ उसने स्टेशनरी परचेज की है 1,600 की। और लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट रुपीज़ 1,200 और सैलरीज लिखा हुआ सैलरीज रुपीज़ 3,400 बाय चेक और 3,400 जो है ना वो सैलरी पे की उसने चेक के जरिए। और लास्ट पे का रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल के जो ऊपर ट्रांजेक्शन है उनको हम जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं। तो नाम हम लिखेंगे जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में नज़र आ रहा है आप लोगों को उम्र। सबसे पहले उम्र आ जाएगा, उसके बाद जनरल लिखेंगे, डेट आ जाएगी इसकी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015। उसके बाद फॉर्मेट आ जाएगा इसका, सबसे पहले लिखेंगे डेट, उसके बाद डिटेल्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देख चलते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 74,000 ऑफ विच रुपीज 34,000 वाज पेड इन टू बैंक। उमर ने 74,000 से कारोबार शुरू किया और उस 74,000 में से उसने 34,000 बैंक में जमा करवा दिए। तो इसके इफेक्ट्स देखें। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट 3 चेंजेस, कैश, बैंक और कैपिटल। कैश हमारा एसेट है, तो एसेट जब इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं और बैंक हमारा ये भी एसेट है, ज़्यादा बैंक भी इंक्रीज हो रहा है, जितना कैश बैंक में जमा कराया उतना हमारे अकाउंट में इजाफा हो गया। तो बैंक जब इंक्रीज हो तो इसको भी हम डेबिट करेंगे और कैपिटल जब इंक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसके जर्नल में हम एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे 2015 जुलाई 1 डेबिट कर देंगे। सबसे पहले हम कैश अकाउंट को उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे हम 40,000 और उसके बाद डेबिट करेंगे हम बैंक अकाउंट को, उसकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट में 34,000 और इन दोनों को प्लस करके हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 74,000। तो ये दोनों को मिला के टोटल 74,000 हो गया। लास्ट पे इस ट्रांजेक्शन की नरेशन आ जाएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड पेड इनटू बैंक। कैश के साथ कारोबार शुरू किया और बैंक में रकम जमा करवा दी है कुछ। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 14,000 एंड रुपीज़ 14,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद। कि 14,000 की चीज़ें उसने कैश में खरीदी हैं और 14,000 की चीज़ें उसने उधार पर खरीदी हैं। इसके इफेक्ट्स देखें। परचेजेस
जितनी गुड्स उसने परचेज की टोटल वो हमारी परचेज हो जाएगी उस, और जितना हमने कैश पे किया है वो हम कैश लिख देंगे, और जितना उधार किया उसको हम लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे अमजद। अमजद हमारा क्रेडिटर है तो उसको हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, परचेज इंक्रीज हो रही है, या हम परचेज की जहाँ पे गुड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गुड्स हमारा एसेट है वो भी इंक्रीज हो तो उसको हम डेबिट करेंगे, या हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसको भी हम डेबिट करते हैं। जब परचेजेस इंक्रीज होगी तो ये डेबिट होगी। कैश हमारा एसेट है ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और अमजद हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एंट्री पास करते हैं हम। सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 2, डेबिट कर देंगे परचेज अकाउंट को, उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख दी हमने 28,000, टोटल परचेज हमने लिख दिए। क्रेडिट करेंगे सबसे पहले हम कैश को 14,000 से, और फिर उसका नाम लिख देंगे हम अमजद अकाउंट 14,000, कि जितनी चीज़ें हमने कैश में खरीदी थी वो हमने कैश लिख दिया, जितना उधार किया उसमें हमने उसका नाम लिख दिया अमजद अकाउंट। लास्ट पे नरेशन आ जाएगी इसकी, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज टाइपराइटर फॉर पीस 11,000 फ्राम मुजम्मल। मुजम्मल से उसने टाइपराइटर परचेज किया है। अब यहाँ पे भी उसने कैश का वर्ड यूज़ नहीं किया तो ये उसने उधार पर परचेज किया है। तो इसके इफेक्ट्स देखें इस ट्रांजेक्शन के, टाइपराइटर और मुजम्मल। टाइपराइटर ज़ाहिर है उसको हम एसेट में लिखेंगे, उसकी जगह पे हम ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं टाइपराइटर की जगह पे, तो वो भी हमारा एसेट होगा। तो एसेट जब इंक्रीज हो तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और मुजम्मल हमारी लाइबिलिटी है, ज़ाहिर है उधार हमारा और बढ़ गया, हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई है, तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब इसकी एंट्री पास करते हैं हम। डेट लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 4, डेबिट कर देंगे हम टाइपराइटर अकाउंट को, और यहाँ भी हम किसको भी कर सकते हैं, टाइपराइटर की जगह पे हम ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगी, और हम क्रेडिट कर देंगे मुजम्मल अकाउंट को, इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 11,000। लास्ट में नरेशन लिख देंगे हम, परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, कि उसने टाइपराइटर उधार पर परचेज किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, जुलाई 6 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 4,000, ऑफ विच रुपीज़ 1,000 वाज पेड इनटू बैंक, कि उसने 4,000 की चीज़ें सेल की और उसमें से 1,000 उसने बैंक में जमा करवा दिए। फैक्ट्स देखें इस ट्रांजेक्शन के, बैंक अकाउंट, कैश और सेल्स। ज़रा जब हमने चीज़ें सेल की हमारे पास कैश है, जितना कैश है वो हम कैश में लिख देंगे, और जितना बैंक में जमा करवाए थे वो हम बैंक लिख देंगे, और जितने की चीज़ें सेल की हैं वो हमारी टोटल सेल हो जाएगी। तो यहाँ पे बैंक इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है उसको भी डेबिट करेंगे, और सेल हमारी इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेबिट करेंगे हम बैंक अकाउंट को 1,000 से, जितनी रकम बैंक में जमा कराई वो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट के सामने। उसके बाद डेबिट करेंगे हम कैश अकाउंट को 3,000 से, टोटल 4,000 की चीज़ें सेल की हैं, तो ज़रा उसमें से 1,000 अगर बैंक में जमा करवा दी तो बाकी हमारे पास कैश रह गया 3,000। और क्रेडिट हम करेंगे सेल्स अकाउंट को 4,000 से। नरेशन आ जाएगी इस ट्रांजेक्शन की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड पेड कैश इनटू बैंक रुपीज़ 1,000, कि हमने कैश में चीज़ें सेल की हैं और 1,000 बैंक में जमा करवा दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश रुपीज़ 4,000 एंड टू आलम फॉर रुपीज़ 9,000, कि हमने असलम को चीज़ें कैश में सेल की हैं और आलम को हमने क्रेडिट पे सेल की हैं। इफेक्ट्स देखें इस ट्रांजेक्शन के, कैश, आलम और सेल्स, 3 इफेक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन के, कि जितनी चीज़ें हमने कैश में सेल की हैं वो हम कैश में लिख देंगे, और जितनी हमने उधार पर सेल की हैं वो हम लिख देंगे आलम अकाउंट में, उसका नाम लिख देंगे हम जिसको हमने उधार पर सेल की हैं, और टोटल जो होगी ना हमारी सेल वो सेल्स में लिख देंगे। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट जब इंक्रीज हो इसको हम डेबिट करते हैं। आलम हमारा डेटर है वो हमारा मकरूज है तो वो भी हमारा एसेट है, तो यहाँ में भी एसेट इंक्रीज हो रहा है ये भी डेबिट होगा। और सेल इनकम है हमारी, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। तो इसकी एंट्री पास कर देंगे हम, सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेबिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को, उसके बाद हम डेबिट करेंगे आलम अकाउंट को,
इन दोनों की अमाउंट हमने डेबिट कार्ड में लिख दी और इन दोनों को टोटल करके हम क्रेडिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को 13,000 से, कि 4,000 और 9,000 को हमने प्लस किया तो 13,000 टोटल हमारी सेल होगी। नरेशन आ जाएगी इस ट्रांजेक्शन की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कि हमने चीज़ें कैश पर भी सेल की हैं और क्रेडिट पर भी सेल की हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। चेक गिवन टू अमजद रुपीज़ 13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट रुपीज़ 200। अमजद को हमने 13,800 का चेक दिया है और उससे हमें 200 डिस्काउंट मिल गया उससे हमें। इफेक्ट्स देखें इस ट्रांजेक्शन के। अमजद, बैंक और डिस्काउंट, तीन इफेक्ट हो रहे हैं। तो अमजद हमारी लाइबिलिटी है, तो अमजद को ज़्यादा जब हमने पेमेंट कर दी है तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी जब डिक्रीज हो तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। और बैंक ज़्यादा हमने चेक दिया तो बैंक में वो चेक जाके बैंक से कैश होगा तो हमारे बैंक अकाउंट में कमी हो जाएगी। तो जब एसेट हमारा डिक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और जितना उसने हमें डिस्काउंट दे दिया वो हमारी इनकम होगी। तो इनकम जब इंक्रीज होती है उसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी एंट्री पे। जनरल में देखें, हम सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 14, डेबिट कर देंगे हम अमजद अकाउंट को और अमजद की हम अमाउंट कितनी लिखेंगे। देखें ऊपर हमने सेकंड एंट्री में अमजद को क्रेडिट किया हुआ है 14,000 से, तो उतनी ही अमाउंट से हम यहाँ पे उसको डेबिट कर देंगे 14,000 से। उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को 13,800 से, जितने का हमने चेक पे किया था उसको उतना हमने लिख दिया बैंक अकाउंट। और जितना डिस्काउंट दिया वो हम लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। लास्ट में इसकी नरेशन आ जाएगी चेक गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कि हमने उसको चेक दिया और उससे हमें डिस्काउंट मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। जुलाई 17 को अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1,500 एंड फॉर बिजनेस यूज ₹3,000। बैंक से हमने कैश निकलवाया है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए जितना निकलवाया वो हमारी ड्राइंग्स हो जाएगी, जो चीज़ें पर्सनल यूज़ में जा रही हैं। और जितना हमने बिजनेस के लिए निकलवाया वो हम कैश लिख देंगे बिजनेस में। इफेक्ट्स देखें इसके। कैश लिखा हमने सबसे पहले, एक कैश पे इफेक्ट होगा, उसके बाद ड्राइंग्स और बैंक पे, तीन चीज़ों पे इफेक्ट होगा। कि जितना कैश बिजनेस में आ रहा है वो हम लिख देंगे कैश। तो बिजनेस में ज़्यादा कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो तो उसको भी हम डेबिट कर देते हैं। मगर लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं किया हम पे, ड्राइंग्स हमारी इंक्रीज होगी। कि कैपिटल के अपोजिट ये एंट्री हो रही है कि जब कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब कैपिटल ज़्यादा ड्राइंग वो होती है जो चीज़ें वो कारोबार से वापस लेता है ओनर, तो ये उसके अपोजिट होगा तो ये हम डेबिट कर देंगे। और उसके बाद बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। अब इसकी एंट्री पास करते हैं, इसी फॉर्मेट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जुलाई 17, डेबिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को 3,000 से और ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1,500 से और क्रेडिट कर देंगे हम बैंक अकाउंट को। टोटल जो है ना इनकी अमाउंट लिख देंगे हम 4,500 से, कि 3,000 के जो कैश है वो बिजनेस में आया था और जितना उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था 1,500 का वो हमने ड्राइंग्स लिख दी और इनका टोटल हमने लिख दिया बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 4,500 से। लास्ट पे इसकी नरेशन आ जाएगी अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज़। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आलम ₹8,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आलम से हमें चेक रिसीव हुआ है 8,800 का और आगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है कि उसका जितना उधार था वो भी क्लियर हो गए। तो देखें इसके इफेक्ट्स, कैश, डिस्काउंट और आलम, तीन चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है। तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा जितना कैश हमें रिसीव हुआ आलम से वो हमारा कैश बढ़ जाएगा उतना, तो कैश इंक्रीज होगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। उसको हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, तो जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जब एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उसको भी हम डेबिट करते हैं।
और आलम हमारा डेटर है, डेटर हमारे कम हो रहे हैं, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट डिक्रीज हो तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 19, डेबिट करेंगे हम कैश अकाउंट को 8800 से, जितना कैश रिसीव हुआ है। उसके बाद हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड को, डिस्काउंट अलाउड हम लिखेंगे 200, और आलम को हम क्रेडिट कर देंगे 9000 से। आलम का टोटल उधार था 9000 की चीज़ उसने उधार पर हमसे ली थी, तो उसने हमें दिया टोटल 8800, और जो 200 का डिफरेंस आ रहा था वो हमने डिस्काउंट लिख दिया, उतना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। इसकी नरेशन आ जाएगी नीचे चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, कि उससे हमें चेक रिसीव और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। जुलाई 30 का परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस ₹1600, ऑफिस के लिए हमने स्टेशनरी परचेज की है 1600 की। तो इसके इफेक्ट्स देखें, स्टेशनरी और कैश। स्टेशनरी हमारा एसेट है, जब स्टेशनरी इंक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री पास कर देंगे, हम डेट लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 30, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे 1600 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम 1600 से। लास्ट में नरेशन आ जाएगी परचेज स्टेशनरी, सिर्फ परचेज स्टेशनरी भी लिख सकते हैं और परचेज स्टेशनरी फॉर कैश भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। पेड रेंट ₹1200, सैलरीज ₹3400 बाय चेक, कि हमने रेंट और सैलरी चेक के ज़रिए अदा की है। तो इसके इफेक्ट्स देखें, ये एक्सपेंस हो रहा है हमारा यहाँ पे, रेंट और सैलरीज ये दोनों हमारे एक्सपेंस है, ये दोनों चीज़ें हम पे कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को। ज़ाहिर हमने चेक दिया तो हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, तो बैंक हमारा एसेट में आएगा। अब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है हमारा, रेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। सैलरीज भी एक्सपेंस है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। और बैंक डिक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट हमारा कम हो रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसकी एंट्री पास कर देंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 31, डेबिट कर देंगे रेंट अकाउंट को हम 1200 से, और सैलरीज भी डेबिट होगी, यहाँ पे सैलरीज अकाउंट लिखेंगे हम 3400, और इन दोनों को प्लस करके हम क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को 4600 से। और लास्ट पे इसकी नरेशन आ जाएगी पेड रेंट एंड सैलरीज बाय चेक, कि हमने सैलरी और रेंट पे कर दी चेक के ज़रिए। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।